हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं मकर राशि आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सो केल्टिक क्रॉस पैटर्न होगा, सो इसलिए डिटेल रीडिंग रहने वाली है। रीडिंग के साथ अभी से कनेक्ट हो जाएं विद 111। देखते हैं मकर राशि आपके लिए पर्सन क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। पर्सन की एनर्जी क्या है चलिए देखते हैं। पर्सन इस समय 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में है, विच मीन्स कि हैप्पी हैं। पहली बात तो हैप्पी हैं, स्टेबल नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लाइफ में किसी तरीके की होप, विश, डिज़ायर, किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन, इस चीज़ को पूरा करने के लिए या तो एफर्ट्स कर रहे हैं या फिर ये पूरी हो गई है कोई विश, डिज़ायर, जिसकी वजह से एक हैप्पी मोमेंट फील कर रहे हैं। ठीक है, एक सेलिब्रेशन वाला मूड चल रहा है। हो सकता है घर में कुछ हुआ है, हो सकता है बाहर कहीं कुछ इनविटेशन में गए हुए हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि किसी तरीके की, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ होप विश डिज़ायर फुलफिल हुई है। तो फुलफिल होने की वजह से थोड़ा सा एक माहौल ऐसा है जो थोड़ा सा सेलिब्रेशन वाला है। ओके, यहाँ पर ये अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए कुछ या तो कर रहे हैं या फिर इनके रिश्ते मजबूत हैं, इस चीज़ की वजह से ये स्ट्रांग फील कर रहे हैं। ठीक है, करियर में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अकम्प्लिश किया है इस इंसान ने, जहाँ पर एक हैप्पीनेस है। यस, 5 ऑफ सॉर्ड्स मैंने कहा ना, कोई तो मतलब डिले था, कुछ तो होप विश डिज़ायर रखी थी। यहाँ पर ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। 5 ऑफ सॉर्ड से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। 5 ऑफ सॉर्ड से पास्ट के कुछ जो चीटिंग हुई पास्ट में, या पास्ट के कुछ कुछ मुद्दे रहे जिनको इनको क्लियर करना था, या जिन पर इनको पीस पानी थी, वो यहाँ पर हुआ है। कुछ लोगों के लिए किसी चीज़ पर कंट्रोल पाना चाह रहे थे, वो कंट्रोल मिल गया है। कुछ लोगों के लिए कोई कंपटीशन हर्डल ऑब्स्टिकल था, वो ख़त्म हुआ है। कुछ लोगों के लिए आ, इनका आसपास का एनवायरनमेंट इतना फेवरेबल नहीं था, अब फेवरेबल है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी जंग लड़ने के बाद कहीं ना कहीं एक स्टेबल फील करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक मैं बोलूँगी मेंटल बर्डन भी थोड़ा सा फ्री हो रहा है। नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन का जो आपके साथ रिश्ता है उसके लिए क्या एनर्जी है। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। आपके साथ जो रिश्ता है पर्सन का, दैट इज कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत 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 हद तक, बहुत हद तक रिश्ते को सक्सेसफुली देखते हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल था, है और रहेगा। ठीक है, वर्ल्ड कार्ड के साथ एक बहुत ही पेनफुल चैप्टर आप लोगों के बीच में ख़त्म हुआ है। नाउ दे वांट टू रिकनसाइल, या नाउ दे वांट टू अगेन, ये इनको ऐसा हो सकता है कि इनको अगेन आपके साथ एक साइकिल स्टार्ट करनी है लाइफ की। ये रिश्ता इनके लिए बहुत बहुत लर्निंग भी रहा है, मतलब एक लर्निंग वाला होता है ना, किसी किसी रिश्ते से बहुत सीखने को मिलता है। तो ये वो रिश्ता है जहाँ पर इस इंसान को बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। द स्टार कार्ड, यस, बहुत सारी लर्निंग्स मिली हैं इस रिश्ते में। और ऐसा लगा है कि जैसे इस रिश्ते में आपको देखो ना, जैसे वर्ल्ड कार्ड क्या है कि उस इंसान को सक्सेसफुल रिश्ता देखने को मिलता है। अब यहाँ स्टार कार्ड भी है, जहाँ पर उसने मेहनत भी करी है और उस मेहनत के रिजल्ट भी आए हैं। ये रिश्ता उसके लिए ऐसा है। ठीक है, दूसरा, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड में भी ड्रीम कम ट्रू लिखा है और स्टार कार्ड भी आपको पता है विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, तो मकर राशि आपके पर्सन के लिए ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर दे फील कि ये तो उनको लाइफ में चाहिए था, या ये तो उनको लाइफ में चाहिए अब।
ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है इस रिश्ते के लिए। वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते की हीलिंग चाह रहे हैं। इस रिश्ते में जो भी अगर मान लो टफ कुछ चल रहा है तो उसकी कंप्लीशन वो चाह रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, एंड प्रे करते हैं ताकि आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो रिश्ते रिश्ते का एक ऐसा साइड मतलब हो कि जहाँ पर चीज़ें हील हो जाएं। अब पर्सन की आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स डे बाय डे बढ़ ही रही हैं। स्पेशली इस इंसान को आपको ब्लॉक करना, आपसे डिस्कनेक्ट करना, आपको कहीं ना कहीं लाइफ में इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। पर्सन बहुत फोर्स फील करते हैं आपकी तरफ, कहीं ना कहीं उनकी बहुत ध्यान आपकी तरफ जाता है। देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड, वो भूल नहीं पाते आपको, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। चाहे जो मर्जी हुआ हो आप लोगों के बीच में, वो आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर गिल्ट भी फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, देखो कुछ लोगों को लगता है कि वो स्टक हैं उनकी लाइफ में। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं आपके लिए बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, जैसे कि मान लो उनकी एंगेजमेंट हो गई या मैरिज हो गई, या आपकी एंगेजमेंट हो गई मैरिज हो गई, या आप लोगों में से किसी एक के साथ कोई एक ज़्यादा गुस्से वाला है, तो अगर किसी ने ब्लॉक किया है या इन्होंने किया है तो वो उस चीज़ के लिए गिल्टी भी है। बट अगर आपने ब्लॉक किया है तो वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि एक्चुअल में हुआ क्या है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया, या बात नहीं कर रहे हो, या डिफेंसिव हो गए, डिमांडिंग हो गए, क्यों हो गए हो, ये सब चीज़ें क्यों करी हैं आपने। ठीक है, बट हाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कि इस इंसान को बहुत आपके लिए मेहनत करने का मन है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको स्टक रख रही हैं। ठीक है ना, 8 ऑफ स्वॉर्ड यही है कि उसको उसको गिल्ट है कि वो करना बहुत कुछ चाहते हैं आपके लिए, बट शायद मजबूरियां ऐसी हैं जो कुछ कर नहीं पा रहे आपके लिए। ये यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और 8 ऑफ स्वॉर्ड ये भी बताता है कि कुछ अगर उन्होंने ऐसा करा ना आपके साथ जहाँ पर उन्होंने आपको गुस्सा किया, या लास्ट टाइम जब वो आपसे मिले, जब उन्होंने आपके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ एलिगेशंस भी लगाए, उस चीज़ को लेकर भी वो बहुत गिल्टी है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, ये एनर्जी है। नाउ द माइंड सेट इज मजिशियन। माइंड सेट में मजिशियन का मतलब कि माइंड तो भाई पक्का वैसे ना कि तिकड़म लगाने वाला माइंड है इनका। क्योंकि इनको ऐसा है कि इनके आगे कोई हार मतलब कोई इनके इनके आगे कोई जीतना नहीं चाहिए, ये किसी के आगे हारे ना। मतलब माइंड ऐसा है कि मतलब ज़्यादातर माइंड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कह लो कि मतलब इमोशंस को थोड़ा कम वो करते हैं इनको ज़्यादा, कि भैया जितना हो सके माइंड से काम लो। ठीक है, तो माइंड ऐसा है कि कितना भी कोशिश करे ना कि ये दुनिया को दिखाने की ये तो भूल गए आपको, ये तो मस्त हैं लाइफ में, ये तो बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये स्टक आज भी है, ये भूले आज भी नहीं है। द हैंगमैन भी यहाँ पर ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी कुछ गलतियां रियलाइज हो रही हैं, अपने कुछ काले चिट्ठे समझ में आ रहे हैं, अपने बारे में कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं कि हाँ अरे मैंने ऐसा किया, या मैंने वैसा किया, या मैंने ऐसा रिएक्ट किया, या मैंने ऐसा रिस्पॉन्स किया, या मैं ये भी कर सकती थी, कर सकता था, मैंने ये क्यों नहीं किया। तो वो चीज़ें यहाँ पर इस इंसान की अवेकनिंग जो है, उसको पता है कि एक्चुअल में उसने क्या गड़बड़ करी क्या नहीं करी। ठीक है, हैंग्ड मैन यहाँ पर विद द मजिशियन कार्ड ये भी बताता है कि ये पर्सन कुछ तो ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे आप इनको कभी भूल ना पाओ। क्या करना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई रिचुअल करना, कोई रेमेडी करना, कोई स्पेल करना, किसी तरीके का कोई अफर्मेशन करना जहां पर आप वापस आ। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी, और ये आपको महसूस भी हो रही होगी। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। मजिशियन मजिशियन एक ऐसी एनर्जी है जो कि क्रिएट करना चाहती है चीज़ों को, और यहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सनल रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं, बट क्योंकि वो मजिशियन है तो हो सकता है कि वो इस रिश्ते को हिडन रखना चाह रहे हैं। ठीक है, नाउ द डिजायर इज फॉर यू, डिजायर इज 6 ऑफ स्वॉर्ड। डिजायर उनकी यही है, मैं पहले भी बता रही हूँ, फिर से यही बात आ रही है कि डिजायर यही है कि पास्ट को लेट गो करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, आपके साथ चीज़ें जो जो भी जितना भी स्ट्रगल रहा है उसे ख़त्म करें, और वापस से रीयूनाइट करें, वापस से आप दोनों के बीच में वो जो एक ऐसा पीरियड चल रहा है ना जहाँ पर एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, एक दूसरे के लिए फॉरगिवनेस है ही नहीं, वो फॉरगिवनेस आ जाए। द वर्ल्ड सी द कार्ड, मैंने यहाँ पर बोली थी ये बात, ये कि आप लोगों के रिश्ते के लिए उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, और वो इस रिश्ते को फिर से क्रिएट करना चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। देखो यहाँ पर यही बात है, डिजायर भी यही है कि उनका उनका और आपका बीच में जो भी कुछ भी हुआ ना गड़बड़, वो ठीक ही करना चाहते हैं। ये जो अ, ये जो पाथ है ये यहाँ से ब्रेक है, बिल्कुल टूटा हुआ है। तो वो चाहते हैं कि कुछ कोशिश वो करे, कुछ कोशिश आप भी करो, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी स्ट्रगल है वो खत्म हो जाए।
ठीक है। स्पेशली मैं बोलूँगी अगर डिस्टेंस है ना तो डिस्टेंस कवर करो, चाहे वो इमोशनल डिस्टेंस है चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस है। और अगर डिस्टेंस नहीं है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो कम्युनिकेशन को थोड़ा सा और बेहतर बनाएं वो आपके साथ, ये एनर्जी है। Now the intention is pure reconciliation. Congratulations Capricorn, I'm very happy. Pure reconciliation की एनर्जी है ये। विद द 6 of Cups पर्सन आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं। और ये आई थिंक मैं फर्स्ट नंबर से ही बोल रही हूँ, बिल्कुल ना मैंने पहला कार्ड निकाला था इनका 4 of Wands का, तो मैंने क्या कहा था कि ये इंसान किसी चीज़ पर तो होप रख रहे हैं, उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, या फिर होप विश कोई डिज़ायर की पूरी हुई है, तो हो सकता है ये इस चीज़ पर काम भी कर रहे हैं और ये चाह भी रहे हैं कि ये आपसे रिकनसाइल करें। इनकी इंटेंशंस में भी दिख रहा है। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव द जजमेंट कार्ड। माय गुडनेस, सी द कार्ड, मतलब दोनों मेजर का जहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की पहले जैसे वापस से रिश्ता ठीक हो जाए आप लोगों का, व्हील ऑफ फॉर्चून की फेवर कर जाए समय आप दोनों को, व्हील ऑफ फॉर्चून की आप लोगों का लक काम कर जाए और आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आ जाओ। जजमेंट कार्ड क्या कि एक सेकंड चांस आपके रिश्ते को मिल जाए। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जैसे देखो, आप हो सकता है बहुत छोटी एज से एक दूसरे को जानते हो या फिर बहुत टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हो, तो वो वापस चाहते हैं वैसा रिश्ता आप दोनों को दोबारा बन जाए। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर एक्चुअल में आप दोनों के बीच में जो चल रहा है अब इस टाइम पर, उसमें ब्लॉकेज क्या है? ब्लॉकेज है 3 of Swords। ब्लॉकेज है कि एप्रिसिएशन नहीं है, ब्लॉकेज है कि शिकायतें बहुत है, शिकायतें बहुत है। और ये मैं सिर्फ इस इंसान की नहीं कहूँगी, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये है कि ब्लॉकेज क्या आ रही है। अब हो सकता है ये आप भी हो कि शिकायतें बहुत हैं, हो सकता है सामने वाला है कि शिकायतें बहुत करता है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। टेम्परेंस मतलब पुरानी बातों को भूला ही नहीं जा रहा है, हीलिंग लाई नहीं जा रही है। कुछ लोगों के लिए कोई चीटिंग हुआ है लाइफ में, या इन्हीं के साथ कुछ पुरानी चीटिंग हुई है जिसको आप नहीं भूल पा रहे हो या ये नहीं भूल पा रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने आप को, अपने वुंड्स को हील नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने वुंड्स को हील नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर यही बात है कि बहुत सारे लोगों के लिए शिकायतें अभी भी लेकर बैठे हुए हैं और उन चीज़ों से रिकवर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, और बहुत शिकायतों के चक्कर में ना कहीं विजडम नहीं है, कहीं ना कहीं समझदारी से काम नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं मेच्योरिटी से काम नहीं ले रहे हो, ये भी मैं यहाँ जरूर बोलूंगी। नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन का आपके लिए 5D लेवल पर मैसेज क्या है? मैसेज जो है दैट इज दे वॉन्ट टू वर्क, बट ऑर्गेनिकली चीज़ों को वो सेट होने देना चाहते हैं। वो ये नहीं चाह रहे कि ज़बरदस्ती ही वो आपके साथ सब कुछ ठीक करें और ज़बरदस्ती ही आप सब कुछ ठीक करो, ऐसा नहीं है। वो चाहता है कि टाइम के साथ ऑर्गेनिकली आपके और उनके बीच में वो बॉन्ड क्रिएट हो, जो मैंने कहा भी है कि मतलब अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम चल रही है या थोड़ा बहुत भी अगर चीज़ें सॉर्ट आउट वो कर सकते हैं तो करें। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर एस ऑफ पेंटिकल। इनिशिएट जो है, एक्शन जो है वो एस ऑफ पेंटिकल है, विच मीन्स कि इस इंसान का एक्शन इनिशिएट आपको देखने को मिल सकता है। एक्शन इनिशिएट आपको देखने को मिल सकता है विद द एस ऑफ पेंटिकल। ये बात है कि यहाँ पर कुछ प्रॉमिस आ सकता है, किसी तरीके का आपको कोई कमिटमेंट आ सकता है, किसी तरीके से ये इंसान आपको मैं बोलूँगी यहाँ पर कुछ सिक्योर आपको जो है अपनी तरफ से ऑफर कर सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है विद द एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, सी द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। अब वो बात नहीं है कि आए और चले गए, वैसा नहीं है। ठीक है, बहुत क्लैरिटी के साथ और बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी समझदारी के साथ ये पर्सन आपको कुछ ऑफर दे सकते हैं। नाउ द इमीडिएट फ्यूचर, जो अभी फिलहाल का जो फ्यूचर है, क्योंकि मुझे ये कम से कम 1 महीने की एनर्जी दिख रही है, बट जो अभी का फ्यूचर जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो इमीडिएट फ्यूचर है दैट इज की हर्मिट, विच मीन्स की कंप्लीशन हो रहा है। जो भी एक टफ टाइमिंग चल रही है, जो भी एक प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी एक लोनलीनेस चल रहा है, जो भी एक अलोननेस चल रहा है, वो सब यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपके और इनकी लाइफ में सैटर्न का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे नजर आ रहा है। द 10 ऑफ पेंटिकल, यस चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सो गिव देम टाइम। ओके, नाउ द नेम इनिशियल्स, उसके बाद थर्ड पर्सन और फैमिली सिनेरियो में देखेंगे आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? मकर राशि, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होप थी, बट वो होप अब ख़त्म हो गई है। बिल्कुल इस रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ईगो में बैठी हुई है, और फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। और इन दोनों कार्ड्स के थ्रू भी कहीं ना कहीं मुझे फादर थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रही है, कि हो सकता है इनके फादर थोड़ा ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जहाँ पर चीज़ें अभी थोड़ा सा डिले दिख रही हैं। ठीक है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, आपको कहा जा रहा है
दैट इज़ ओके अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आपको आपका विश्वास टूटा या इस इंसान का विश्वास टूटा। तो अगर आपका विश्वास टूटा तो थोड़ा सा टाइम लो, इस इंसान को ऑब्जर्व करो और फिर इस रिश्ते में इन्वेस्ट करो। बट अगर उस इंसान का पहले कोई विश्वास टूटा हुआ है तो उसको थोड़ा टाइम दो ताकि वो आप पे विश्वास कर पाए। ठीक है, राशियाँ जो आ रही हैं दैट इज़ यहाँ पर टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो है, यहाँ पर पाइसिस है, वी हैव लियो, वी हैव केप्रिकॉन, वर्गो एंड वी हैव सेजिटेरियस। यस, ये राशियां हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।